बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष की तरफ से कई इल्जाम लगाए गए। विपक्ष ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करवाता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए कि इस मामले में क्या कुछ खबर है। बिहार एसआईआर पर चल रहे विवाद के बीच ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलर फोटो भी होंगे। इसको लेकर खास बात यह है कि इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होनी है। वहीं इस बदलाव पर चुनाव आयोग ने बताया है कि किसी भी चुनाव में एक ही नाम के कई उम्मीदवार हो जाने से वोटर्स को अपने उम्मीदवार को पहचानने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब ईवीएम पर उम्मीदवार की कलर फोटो भी लगाई जाएगी, जिससे वोटर कंफ्यूज ना हो और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि ईसीआई की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि फोटो 3/4 हिस्से पर छापे जाएंगे, जिससे वोट देने वाले आए वोटर्स को उम्मीदवारों के नाम में या फिर किसी भी तरह की किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन ना हो। उम्मीदवार को लेकर वो एकदम क्लियर हो कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि ये बदलाव पिछले 6 महीने में चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने और मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू किए गए 28 उपायों का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि उम्मीदवारों के नाम और नोटा के नाम दोनों एक समान फॉन्ट और बड़े साइज में होंगे, ताकि सभी को आसानी से पढ़ा जा सके। वहीं अगर बात करें बिहार में हुए एसआईआर की, तो इस चुनाव पर चुनाव आयोग और बिहार में पूरी तरह से जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से एसआईआर का लगातार विपक्षियों की तरफ से विरोध किया जा रहा था, उस पर भी चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है और चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर शुरू करने की तारीख भी तय करने वाला है। और इसके साथ ही राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा का भी काम इसी साल के अंत से पहले शुरू हो सकता है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में ये भी कहा है कि अधिकतर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को संभवतः कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके नाम राज्यों में हुए पिछले एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे। बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बात करते हुए चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच में हुआ था। वहीं अगर इन राज्यों में अगला एसआईआर होगा तो उसके लिए इसी साल को उनकी कट ऑफ लिस्ट का आधार मानकर तैयार किया जाएगा और उसकी तारीख को आधार माना जाएगा। वहीं अगर बात की जाए पिछले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, तो इस पर जब सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग ने इस पर जानकारी ये दी कि जिन जिन राज्यों में एसआईआर पहले हुआ है, उसकी लिस्ट उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने पिछली प्रकाशित मतदाता सूची में अपनी वेबसाइट्स पर डाल रखी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईवीएम में हुए बदलाव को लेकर विपक्ष क्या रिएक्शन देता है और आपका इस खबर पर क्या कहना है। अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।